नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि कल के सेशन में क्या हुआ है और आज ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहेंगी। तो दोस्तों, भारतीय बाज़ारों में जो गिरावट का दौर है वो जारी है और कल भी हमने देखा कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिली है, जहाँ पे सेंसेक्स करीब 384 पॉइंट नीचे गिर कर 73,512 के आसपास बंद हुआ है। वहीं पे निफ्टी में गिरावट करीब 140 पॉइंट की रही और 22,302 के आसपास बंद हुआ है। ब्रॉडर मार्केट जो है वो अंडर परफॉर्म किया है। एक मैसिव सेल ऑफ हम देख रहे हैं ब्रॉडर मार्केट के अंदर, जहाँ पे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स करीब 2% और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी लगभग 2% गिरावट के साथ में बंद हुए हैं। बात करते हैं गेनर्स लूजर्स की, तो यहाँ पे जो टॉप गेनर्स रहे हैं निफ्टी में वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, आईटीसी, टीसीएस, कोटक बैंक, नेस्ले, टाइटन, टाटा कंज्यूमर। तो कल के सेशन में केवल एफएमसीजी और आईटी यही दो ही ऐसे इंडाइसेस है जो ग्रीन में बंद हुए हैं। और इसके पीछे जो रीज़न रहा था कि जो हैवी वेट हैं आईटी और एफएमसीजी में वो अच्छा परफॉर्म किए हैं और इसीलिए जो है थोड़ा सा मार्केट को संभालने का मौका मिला। और अगर बात करें लूजर्स की, तो यहाँ बजाज ऑटो, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, सिप्ला, एनटीपीसी, ये ऐसे कुछ स्टॉक है जो टॉप गिरने वाले शेयर्स रहे हैं। आइए देख लेते हैं कि सेक्टोरली क्या परफॉर्मेंस रहे हैं। तो सेक्टोरली जैसे मैंने कहा कि केवल आईटी और एफएमसीजी ही ऐसा सेगमेंट था जो कि ग्रीन जोन में बंद हुआ है, जबकि बाकी सारे इंडाइसेस जैसे बीएससी रियल्टी करीब 3.5%, मेटल लगभग 2.25%, बीएससी हेल्थ केयर लगभग 2%, बीएससी एनर्जी लगभग 0.2%, बीएससी ऑटो लगभग 0.2%, बीएससी टेलीकॉम लगभग 1.5% और बीएससी फाइनेंशियल सर्विस लगभग 1.5% गिरावट के साथ में बंद हुए हैं। बात करते हैं मार्केट बेस्ड, तो जहाँ पे 1,084 कंपनियाँ एडवांसेस कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं, वहीं पे 2,738 कंपनियाँ डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। तो मार्केट ब्रेथ जो है वो काफ़ी जो है नेगेटिव था, 1:3 के आसपास का था इन द फेवर ऑफ डिक्लाइंस, और जिसकी वजह से हमने देखा कि अक्रॉस द बोर्ड जो है कल सेल ऑफ देखने को मिली है। इस बीच 81 ऐसी कंपनियाँ हैं जिन्होंने नया 52 सप्ताह का हाई बनाया है, जैसे एबीबी, सीजी पावर, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, हिंदुस्तान मोटर्स, पॉलीकैब, बजाज लाइफ। उसके अलावा 25 ऐसे नए स्टॉक हैं जिन्होंने नया 52 सप्ताह का लो बनाया, जैसे डालमिया भारत, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज, जी एंटरटेनमेंट वगैरह। बात करते हैं फंड फ्लो की, तो यहाँ पे एफआई ने करीब 3,668 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, जबकि डीआई ने करीब 2,304 करोड़ रुपए की बाइंग की है। आइए देखते हैं ग्लोबल क्यूज़ क्या लग रहा है। तो ग्लोबल क्यूज़ जो है थोड़ा सा मिक्स है। मतलब यूएस का बाज़ार जो है कल के सेशन में भी लगभग 5वें दिन जो है रैली के साथ में बंद हुआ है। और ये ऑप्टिमिज़म जो आया है वो इस तरह से है कि जब जॉब रिपोर्ट का डेटा आया तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये होप बिल्ड हो रही है कि शायद ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। और यूएस का जो अर्निंग सीजन दोस्तों वो काफ़ी अच्छा रहा है। उम्मीद के या तो आसपास है या उम्मीद से बेहतर है। शायद यही कारण है कि मार्केट यूएस में जो है वो रिवॉर्ड कर रहा है शेयर्स को, और यूएस का बाज़ार भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिखा रहा है। एशियाई बाज़ार लगभग मिक्स ट्रेड कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि एक फ्लैट शुरुआत होगी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। आइए बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंपनियां जो फोकस में रहेंगी। तो पहले बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी की। तो यहाँ कंपनी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं, जहाँ पे उनके रेवेन्यू में बढ़त करीब 13% देखी गई। वहीं पे उनके मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट है। प्रॉफिट लगभग 36% बढ़ा है। तो ओवरऑल नंबर दोस्तों मार्केट के अनुमान से बेहतर है। तो उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी में। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ का नंबर भी डिक्लेयर हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे कंपनी के सेल्स में करीब 8% की बढ़त देखने को मिली है, जबकि उनका प्रॉफिट लगभग 6.5% बढ़ा है। और ये मार्केट की उम्मीद से उसके आसपास ही लग रहा है। तो एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव रिएक्शन हम दे सकते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ के अंदर। यूनाइटेड ब्रेवरीज ने अपने नंबर पब्लिश किए हुए हैं। उनके सेल्स में ग्रोथ करीब 17% और प्रॉफिट जो है एक मैसिव ग्रोथ के साथ में आया हुआ है। हालांकि ये नंबर काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मार्केट के अनुमान से थोड़ा सा कम लग रहा है ये नंबर। तो एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव रिएक्शन हम देख सकते हैं यूनाइटेड ब्रेवरीज के अंदर। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने भी अपने नंबर पब्लिश किए हैं। हालांकि सेल्स में बढ़त केवल 3% की है, लेकिन उनका प्रॉफिट करीब 22.5% बढ़ा है। तो स्ट्रॉन्ग नंबर है, उम्मीद करते हैं स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर जो कि रोड बनाती है और रोड को मेंटेन भी करती है, ज़्यादातर इसके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टेट और नेशनल हाईवे के द्वारा ही नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे जो प्रोजेक्ट हैं वो करती है कंपनी।
और यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है 27% बढ़ा है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो करीब 45% बढ़ा है। तो ओवरऑल नंबर जो दोस्तों वो मार्केट के अनुमान के आसपास ही है। तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव रिएक्शन दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे। नवीन फ्लोरिन ने अपने नंबर पब्लिश किए हैं, तो नंबर थोड़ा सा यहाँ पे कमज़ोर लग रहा है। जहाँ पे रेवेन्यू में गिरावट करीब 14% की है, वहीं पे प्रॉफिट करीब उनका 49% नीचे गिरा है, और ये मार्केट के अनुमान से जो है वो थोड़ा कम है, उसके आसपास है। तो हमें लगता है कि एक नेगेटिव रिएक्शन दे सकते हैं नवीन फ्लोरिन के अंदर। जिंदल 100 ने भी अपने नंबर पब्लिश किए हैं। यहाँ पे प्रॉफिट में करीब बढ़त 4.5% की है, जबकि उनका जो प्रॉफिट है करीब 61% बढ़ा है। तो ये नंबर जो है मार्केट के अनुमान के आसपास हैं, तो उम्मीद करते हैं कि एक पॉजिटिव रिएक्शन दे सकते हैं हम। लैटन व्यू एनालिटिक्स ने अपने नंबर पब्लिश किए हैं। रेवेन्यू में बढ़त हालांकि 3.5% की है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन प्रॉफिट में गिरावट है, तो ओवरऑल नंबर थोड़ा सा वीक लग रहा है। तो एक न्यूट्रल रिएक्शन देखने को मिल सकता है। सोनाटा सॉफ्टवेयर ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं, जहां पे उनके रेवेन्यू में गिरावट करीब 12% के आसपास की है। वहीं पे कंपनी का मार्जिन भी डाउन है और प्रॉफिट भी करीब जो है 8.5% के गिरावट के साथ में आया है डेटा। तो ये नंबर जो है दोस्तों मार्केट के अनुमान के आसपास या थोड़ा सा उससे कमज़ोर लग रहे हैं। तो एक जो है नेगेटिव रिएक्शन हम दे सकते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर के अंदर। IGL ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ करीब 1% का है, जबकि प्रॉफिट करीब 9% जो है गिरा है। तो ये नंबर थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पे इनकम में बढ़त लगभग 37% की है, प्रॉफिट करीब उनका 34% बढ़ा है। तो ये नंबर अच्छे हैं, पॉजिटिव रिएक्शन की उम्मीद है। PB फिनटेक ने अपने नंबर पब्लिश किए हैं। उनके सेल्स में बढ़त करीब 23% और प्रॉफिट करीब 62% बढ़ा है। तो ये नंबर पॉजिटिव हैं और उम्मीद करते हैं कि ये कंपनी आज पॉजिटिव रिएक्ट कर सकती है। आज के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी, जैसे L&T है, टाटा पावर है, TVS मोटर्स है, हीरो मोटर कॉर्प है, भारत फोर्ज है, SKF इंडिया है। तो एक लंबी लिस्ट है जो कंपनियां अपने रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली हैं। आइए देखते हैं कि और ऐसे कौन कौन से स्टॉक हैं जो अपने न्यूज़ के दम पे फोकस में रहने वाले हैं। तो पहला है पटेल इंजीनियरिंग, जहाँ पे कंपनी को करीब 340 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है और ये उनके लिए पॉजिटिव है। महिंद्रा ने कहा कि NCLT ने जो उनका महिंद्रा हैवी इंजन है उसको मर्जर का अप्रूवल मिल चुका है। तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है M&M के लिए। टाटा एलेक्सी ने जो है सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स के लिए जो है एक कोलैबोरेशन किया हुआ है OEM के साथ में, OEM के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। LTI माइंड्री ने कहा कि उन्होंने और IBM ने एक जॉइंट या यूँ कहें कि एक कोलैबोरेशन किया हुआ है जनरेटिव AI के अंदर। तो ये लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। और डिक्सन टेक्नोलॉजी ने कहा है कि डिक्सन और नोकिया के साथ में एक टाई अप हुआ है और आगे चल करके जो है जो टेलीकॉम प्रोडक्ट्स हैं वो डिक्सन जो है बनाएगी। तो लॉन्ग टर्म में ये पॉजिटिव होगा डिक्सन के लिए। प्राइमरी मार्केट में इंडियन जिन का IPO जो है वो कल सेकेंड डे यानी कि दूसरे दिन जो है लगभग 7 गुना सब्सक्राइब हुआ है। और आज जो है TBO टेक और आधार हाउसिंग फाइनेंस का भी IPO जो है खुलेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। बात करते हैं बैक डील की, तो यहाँ पे कार ट्रेड टेक्नोलॉजी में जो है वो सेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड PLC ने लगभग 2,42,000 शेयर जो है खरीदे हैं मार्केट से। और सिग्निटी टेक्नोलॉजी में राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटी ने लगभग 1.5 लाख शेयर्स जो है 1,321 रुपये पर शेयर पर खरीदे हैं। कॉर्पोरेट एक्सचेंज में आज लॉरस लैब का एक्स डिविडेंड डेट है। तो दोस्तों ये सारी कंपनियां आज फोकस में रहेंगी। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.